नमस्कार दोस्तों, पीके पावर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास ये मोटर हैं और दोस्तों किसी भी मोटर का डाटा किस तरीके से निकाला जाता है। दोस्तों आज मैं वीडियो में आपको फुल तरीके से बताऊंगा कि आप किसी भी मोटर का कोई सी भी हो, ये एग्जॉस्ट वाली मोटर है और ये तूफान वाली है और ये भी तूफान वाली है। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ऐसे टाइप की मोटर आ जाती है जिसको काटना गिनना मुश्किल हो जाता है, तो उसका भी सारा डाटा मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप डाटा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एल्यूमिनियम बाइंडिंग है और ये कॉपर बाइंडिंग है। दोस्तों कभी क्या है कि ये, अब मैं इसको ध्यान से देख रहा हूँ तो ये कॉइल लूज है, यानी कि मैं इसको निकालूंगा तो इसका डाटा आप आराम से निकाल लोगे। यानी कि कॉइल निकालूंगा तो ये आराम से गिन लोगे इसमें कितने टर्न है और कितने इसमें लपेटे हैं या अंटे हैं। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि वो हमारे पास ऐसी मोटर आ जाती है कि जिसको हम नहीं गिन सकते। तो सबसे बढ़िया तरीका दोस्तों क्या है, इसको काटने के लिए आप इसको यहाँ से छेनी हथौड़े से काट सकते हो। छेनी हथौड़े से काटने के बाद क्या करना है, आपको इसको निकाल लेना है। तो इस तरीके से कॉल निकलाएंगी दोस्तों। तो इसका डाटा किस तरीके से निकालना है और इसका डाटा किस तरीके से निकालना है, तो पहले सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसका डाटा बताता हूँ कि किस तरीके से निकालना है। और सबसे इसके बाद दोस्तों इसका डाटा बताऊँगा कि ये इसको आप कॉइल को अगर आप माला को नहीं निकाल सकते तो इसका डाटा किस तरीके से लिखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहले मैं क्या करता हूँ, इसके धागे को काट लेता हूँ। तो ये मैंने ब्लेड ले लिया है और इससे इसके धागे को यहाँ से काट देता हूँ। और काटने के बाद दोस्तों इसको धीरे धीरे मैं ऐसे करके धागे को अलग कर रहा हूँ। और जब ये अलग हो जाएगा दोस्तों तो कॉल आराम से अलग अलग हो जाएंगी। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसको धागे को अलग कर दिया। ऐसे ही हम दूसरी साइड से कर देंगे। और ये देखिए दोस्तों चंद सेकंडों में ये धागा मैंने अलग कर दिया। और इसके बाद दोस्तों इसका डाटा निकालना है, किस तरीके से निकाला जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी मोटर का डाटा निकालें तो उसकी बाइंडिंग देख लें। देखिए दोस्तों ये 1400 आरपीएम में 8 कॉल डली हुई है, 1 2 3 4 रनिंग में और 4 स्टार्टिंग में। तो 1400 आरपीएम में और ये दोस्तों 2800 आरपीएम में। यानी कि इसका स्लॉट पिच 1 8 10 12 है, यानी कि बीच में 6 छूट रहे हैं, इसमें 4 छूट रहे हैं। ये 2800 आरपीएम में। तो दोस्तों इसका भी डाटा किस तरीके से निकालना है, इसका भी निकालना है, सारी चीज़ बताऊँगा, ध्यान से वीडियो देखते रहिए। तो पहले इसका धागा काट लेता हूँ दोस्तों और कॉल निकाल के दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने दोनों तरफ से धागे को हटा दिया, इधर से भी इधर से ही। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम इसकी एक स्टार्टिंग की कॉल निकालते हैं। सबसे पहले इस पेपर को निकालेंगे। पेपर को निकालने के बाद इसकी कॉल के टर्न गिनेंगे किस तरीके से इसमें टर्न लगे हुए हैं। तो ये मैंने देखिए दोस्तों सबसे पहले पेपर निकाल दिया, दोनों साइड से पेपर निकालने हैं इसके। वैसे पेपर आप सारे ही निकाल सकते हो। और ये देखिए दोस्तों पेपर नहीं निकल रहा है तो क्या करेंगे, पहले इस साइड को निकाल लेंगे। और ये मैंने ये साइड निकाल ली, हाथ से ही निकल गई। अच्छे तरीके से निकाल रहा हूँ इसको दोस्तों, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। और इसके बाद दोस्तों ये पेपर नहीं निकल रहा है तो क्या करेंगे, इस पेपर को निकालने के लिए इसमें से 2 तार ले लेंगे। और 2 तार लेने के बाद इसको ऐसे चीरते चले जाएंगे तो पेपर अपने आप फट जाएगा दोस्तों। इस तरीके से देखिए ये मैंने ज़बरदस्ती खींचा और फट गया पेपर। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं पेपर को। ये देखिए निकल आया, कॉल निकल आई आराम से। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये ऊपर वाला और कॉल रह गई है, इसको भी निकाल लेंगे। तो ये मैंने निकाल दिया आराम से। इसका भी पेपर दोस्तों फंसा हुआ है इसमें, तो उसके लिए हम वही तरीका अपनाएंगे। हालांकि इसको टेस्टर से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको निकालने में समस्या हो रही है तो सबसे पहले दोस्तों इसको ऐसे करके अंटे मार दें, ये हमारा कॉल टर्न गिनने के काम आएगा। और इसके बाद दोस्तों ये हमने कॉल निकाल दी इस तरीके से। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, ये हमारी माला निकल आई, तो अब हम इस माला में टर्न गिन लेंगे। तो जो दोस्तों इसमें जो भी टर्न है, ये स्टार्टिंग की कॉल है, इसके टर्न आप कॉपी पेन लेके और इसमें कागज़ में लिख सकते हो कि इसमें हमने इतने टर्न निकाले। उसी तरीके से आप इसकी कॉल बना सकते हो। दोस्तों इसका क्या करना है कि कभी कभी मोटर, जैसे ये एग्जॉस्ट है तो इसमें मैंने नाम लिख दिया है, ये इस कस्टमर का है और इसमें कनेक्शन साइड इधर है, ये मैंने तीर का निशान लगा दिया और ये एल्यूमिनियम बाइंडिंग है, AL डाल दिया इस पर दोस्तों। तो इसी तरीके से लिख सकते हो दोस्तों। ऐसे तूफान है और जैसे बहुत सारे एग्जॉस्ट आते हैं तो उसमें दोस्तों कनेक्शन साइड बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो कनेक्शन साइड लिख लें। और इसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है कि मैं इसके टर्न गिन लेता हूं। तो इसके जो भी टर्न निकले आपको गिन लेने और लिख लेने। अब दोस्तों समस्या आती है इस वाले एग्जॉस्ट की। तो ये वाला जो एग्जॉस्ट है इसको हम काट के ऐसे करके निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको क्या करना है, जैसे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये रनिंग बाइंडिंग है और ये स्टार्टिंग बाइंडिंग है। तो इसका गेज अलग है, इसका गेज अलग है। और जैसे इस वाले पंखे में एक ही गेज है। तो इसका जैसे आप एक कॉइल काट के और उसके टर्न गिन लो,
जिसमें 220 बैठेंगे तो इसमें आप 2 से 10 दे दो, यानी रनिंग में टर्न ज़्यादा लगते हैं, स्टार्टिंग में कम लगते हैं। इसके आपने टर्न गिन लिए 220 निकले, 230 निकले, तो इसमें 210 भी दे सकते हो और 200 भी दे दोगे तब भी चल जाएगी दोस्तों। अब आते हैं इस पर, तो इसमें जैसे ये रनिंग वाइंडिंग है, तो अब हम इसको छेनिए थोड़े से ऐसे करके काट लेंगे। और काटने के बाद दोस्तों क्या करना है, जो 1 से 4 में कॉल डली हुई उसको नहीं गिनना है, जिसमें 3 अंटे लगे हुए। जैसे ये देखिए दोस्तों, इधर यहाँ हमने सबसे पहले कॉल डाली और यहाँ डाली, तो उसके टर्न नहीं गिनने, इस वाली कॉल के टर्न गिनने हैं जो खाली पिच है। इसमें जो टर्न होते हैं दोस्तों वो माने रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम इसको काटते हैं तो यहाँ पे पहले हम कॉपी पे लिख लेते हैं, इधर की साइड में रनिंग, सबसे पहले रनिंग लिखेंगे दोस्तों, इसके बाद स्टार्टिंग लिखेंगे और बीच में एक डंडा खींच देंगे, इधर लिखेंगे गेज जो इसमें नंबर डाला हुआ है, इसके बाद टर्न, इसके बाद पिच, इसके बाद वजन और इसके बाद कनेक्शन। कनेक्शन दोस्तों नॉर्मल होते हैं, एंड से एंड, स्टार्ट से स्टार्ट। ऐसे ही दोस्तों इधर लिख लेंगे हम गेज, इधर लिखेंगे टर्न, इधर लिखेंगे पिच, इधर लिखेंगे वजन और इधर लिखेंगे कनेक्शन। तो दोस्तों जैसे हम इसकी जो कॉल निकालेंगे तो यहाँ पर वजन लिख सकते हैं, रनिंग में कितना है और स्टार्टिंग में कितना है। दोस्तों ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है इसकी गेज और टर्न। तो गेज और टर्न करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम कनेक्शन खोलेंगे तो गेज यहाँ पे निकल आएगा, उसका गेज कर सकते हो आप। और टर्न लिखने के लिए क्या करना है दोस्तों, इसको मैं अभी आपको काट के दिखाता हूँ। पहले इसको देखिए दोस्तों, मैंने फाइनली इसको काट लिया है। मैंने दोस्तों इसको इसकी पेचकस की सहायता से और हथौड़ी, ये 3 टूल की सहायता से काटा है इसको। तो क्या किया है दोस्तों, मैंने क्या किया है, इसको ऐसे करके, और ये लोहे का पेचकस है ओरिजिनल है दोस्तों, इस तरीके से ठोका इसको, और जो थोड़े बहुत तार बच गए तो मैंने इनको इससे काट दिया। इसके बाद दोस्तों ऐसे भी आप भी कर सकते हो, ओरिजिनल पेचकस लेना है उसी से काट सकते हो। अब मैं दोस्तों आपको इसका डाटा बताता हूँ किस तरीके से करना है, लिखना है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, ये ऐसे करके पेचकस लेंगे और इसको ऐसे करके थोड़ा सा अदर करेंगे। तो दोस्तों हमें स्टार्टिंग और रनिंग दोनों का डाटा लिखना है। और दोस्तों जिसमें कॉइल डबल आ रही हो तो उसमें डाटा लिखना महत्वपूर्ण ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें पता नहीं 2 अंटे हैं कि 3 अंटे हैं, किस तरीके से बाइंडिंग हो रही है और उसी तरीके से बाइंडिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसका डाटा लिख सकते हो। और जिसमें सिंगल कॉल डली हुई है, इसके ऊपर कोई कॉल नहीं है, इसमें तो सिर्फ आप एक कॉल को काटिए यहाँ से और उसको अदर कीजिए और उसको गिन लीजिए। उसको गिनने के बाद आप इसमें जैसे 220 बैठे हैं, 240 बैठे हैं, तो इसमें 10 टन या 15 टन कम कर देने हैं आपको। 20 टन कर दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए हमारी ये कॉलें अदर हो चुकी हैं। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, मैं पहले सबसे पहले रनिंग वाली कॉल उठा रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने इसको उठाया तो इसमें मुझे 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये देखिए, ये 1 अंटा, ये 2 अंटा है, 2 अंटे हैं और इसमें सिंगल अंटा है। अगर ये 2 अंटे नहीं होते, 3 अंटे भी हो सकते थे दोस्तों। यहाँ पे ये इसकी बाइंडिंग करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से बाइंडिंग कर रहा है। तो दोस्तों मैं इन दोनों अंटों को निकाल लेता हूँ। अब मैं इनको गिन लेता हूँ। गिनने के बाद जो भी टर्न होंगे तो दोस्तों उसको यहाँ पे लिखना है इस तरीके से। जैसे पिच है हमारा 1 4 6, तो पिच लिख देता हूँ 1 + 4 + 6। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे पिच है 1 + 4 + 6। तो दोस्तों अब हम इसके बाद जो 1 से 6 में है उसके ऊपर ऐसे करके गोला काट देंगे, और 1 से 4 में है उसके ऊपर गोला काट देंगे। यानी कि ये देखिए, ये यहाँ से 1 से 4 में डला हुआ है, तो इसमें जो टर्न है उनको यहाँ लिख देंगे 1 से 4 पे, और जो 6 में टर्न निकलेंगे जो मेरे हाथ में है ये वाली कॉल, उसके टर्न यहाँ लिख देंगे। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इनको पहले गिन लेता हूँ और फिर बताता हूँ आपको। 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए दोस्तों इसमें जो टर्न निकले हैं वो 110 निकले हैं, तो मैं यहाँ पे 110 लिख देता हूँ। 1 से 4 में 110 लिख दिए। अब दोस्तों ये देखिए इसमें 2 अंटे हैं, तो 110 × 2 यानी 220 हो गए। यहाँ पे मैं 220 कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने रनिंग का डाटा लिख दिया। गेज दोस्तों आपको एक तार लेना है, उसका गेज मैचिंग कर लेनी है, जो गेज हो वो यहाँ पे गेज लिख देना है। वैसे मैं इसका ध्यान से देखूँ तो कम से कम गेज तो दिखाई दे रहा है, या तो ये दोस्तों 29 नंबर होगा या 30 नंबर होगा। तो जो दोस्तों जो भी है अंदाजे से काम नहीं चलता। आपको ऐसे 1 मीटर रखना है अपने पास, ऐसे करके 1 मीटर आता है। इस मीटर से आपको जो भी गेज है मैचिंग करा लेनी है। दोस्तों अगर आप इस मीटर से गेज करना नहीं जानते हैं
तो उसका भी एक सरल तरीका बता देता हूँ। इसमें से जैसे हमें एक तार लेते हैं ऐसे करके, तो उसको क्या करना है दोस्तों, ऐसे करके इसमें मशीन में डालिए ऐसे करके। तो ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ में रीडिंग देख रहे हैं 0 से 35 पे बोल रही है। देखिए दोस्तों, दिखाई दे रहा है 35 पे। तो ऐसे ही दोस्तों हम जो हमारे पास तार रखे हुए हैं 30 नंबर, 32 नंबर, 34 नंबर वो रखे हुए हैं, उस तार को भी इस मशीन में इसी तरीके से डालिए जिस तरीके से मैंने डाला है। और दोस्तों वो 35 और 36 या 34 के आसपास आता है तो समझ जाइए कि यही नंबर गेज है। तो जो नंबर इस गेज का नंबर तुम्हें पता ही नहीं है कौन सा गेज है, लेकिन जो नंबर तुम्हारे पास पहले से मौजूद हैं उस नंबर को आप इससे मैं जैसे ही इस नंबर के लेवल में आ जाए तो समझ जाना कि वही गेज है। तो इस तरीके से आप इसका गेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने रनिंग का डाटा लिख दिया। ऐसे ही दोस्तों अब क्या करना है, स्टार्टिंग का डाटा निकालना है। तो स्टार्टिंग का डाटा निकालने के लिए इस तरीके से कॉल को अदर करेंगे और उसके इसमें भी देखते हैं दोस्तों। तो ये देखिए एक बार और डबल बार, तो यानी कि इस कॉल को गिन लीजिए, इन दोनों को डबल कर दीजिए तो इसका स्टार्टिंग का डाटा निकल आएगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है, कभी कभी एक स्थिति और फंस जाती है इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ये जो कॉइल है ये मैंने अलग से लाया हूँ दोस्तों, इसकी नहीं है। अब क्या होता है दोस्तों, इसको ये कॉइल बहुत कर्रे तरीके से चिपकी हुई है, तो इसको हमें गिनना है। तो इसको गिनने के लिए हम क्या करेंगे, आप इसको ऐसे करके एक एक करके नहीं गिन सकते। तो सबसे बढ़िया फार्मूला ये है, ऐसे करके नीचे मजबूत चीज़ रख लीजिए और इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा नैना करके कूट लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, तार अलग अलग हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि अभी भी ये तार चिपक रहे हैं तो इस तरीके से आपको एक एनसी थिनर लाना है। ये दोस्तों एनसी थिनर है, ध्यान से देख लीजिए। एनसी थिनर ये आपको किसी भी पेंट वाले पे मिल जाएगा, जो भी पेंट की दुकान हो उससे एनसी थिनर खरीद लीजिए। उसका थोड़ा सा ढक्कन खोल लीजिए और इस पर डाल दीजिए। इस पर जो भी वार्निश होगी दोस्तों उस वार्निश को एकदम खा जाएगा, ये ख़त्म कर देगा, यानी कि एक एक तार अलग अलग हो जाएगा। तो इस पर मैंने एनसी थिनर डाल दिया दोस्तों। इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा हथौड़ा लेना है और एनसी थिनर सूखने से पहले हल्का हल्का और कर देना है। तो ये देखिए तो दोस्तों ध्यान से, अलग अलग एक एक तार हो गया। तो इसके बाद आप इस तरीके से इसके टर्न गिन सकते हो दोस्तों। किसी भी प्रकार की मोटर में कोई भी मतलब जैसे चिपकी हुई है एल्यूमिनियम चाहे कॉपर हो और उसके आप टर्न गिनना चाहते हैं लेकिन गिन नहीं पा रहे हैं, तो उस पर एनसी थिनर डालिए और उसके बाद थोड़ा सा हल्का हल्का कूटिए उसको और ऐसे करके दोस्तों ऐसे करके तार हो जाएंगे। अब आराम से इसके टर्न गिन सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी मोटर का डाटा लिख सकते हो। और जैसे ये वाली मोटर है, ये 2800 RPM में और मुझे इसका डाटा लिखना है और काटना है। तो सबसे पहले उसको आरी के ब्लेड से ऐसे करके काट लीजिए। आरी के ब्लेड से ऐसे करके काट लोगे आप और उसके बाद काटने के बाद इसको अलग कर दीजिए हिस्से को और कॉइल निकालिए, उसके टर्न गिनिए और इसका स्लॉट पेज लिख लीजिए 1, 8, 10, 12 है। और हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, 2800 RPM में जब भी मोटर आती है तो उसके रनिंग वाले टर्न गिने। रनिंग में जैसे 200 टन निकलते हैं तो स्टार्टिंग में 20 टन आप कम दे दोगे तो काम चल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी मोटर का डाटा निकाल सकते हो दोस्तों इस तरीके से। और दोस्तों आपको वीडियो में कोई भी परेशानी लग रही है कि समझ में नहीं आया तो दोस्तों मैं आगे और बताने की कोशिश करूंगा आपको किसी भी मोटर का। हालांकि दोस्तों इस तरीके से मोटर का जो डाटा है, छोटी छोटी मोटरों का डाटा निकाल सकते हो। बड़ी बड़ी मोटरों का डाटा निकालने के लिए आपको अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, वो भी दोस्तों मैं किसी वीडियो में बता दूंगा। तो जो नॉर्मली जो तरीके हैं इसी तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे तो डाटा निकालने लग जाओगे। तो दोस्तों वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो दोस्तों बताएं, अगली बार मैं आपको कोशिश करूंगा और अच्छे से जानकारी देने की। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।